अब हम सोशल साइंसेस की बात शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंसेस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिर मिस्टीरियस आर्ट्स। इसको हम साइंस तो नहीं कह सकते, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे शामिल कर लिया कि उससे मिलती जुलती कुछ बात है। सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंसेस में आते हैं, तो खुद कुरान पाक से ही ये हुक्म दे दिया गया था मुसलमानों को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्दी अक़ामुस्सलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफी व नहू अनिल मुनकर। ये साहिब ईमान वो हैं कि जो अब इन्हें जमीन में इक़्तिदार मिले तो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। फिर मजीद फरमाया, वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलाता व अमरुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये वो लोग हैं कि जो अपने रब के पुकार का जवाब देते हैं, नमाज कायम करते हैं और इनके फैसले बाहमी मशवरे से होते हैं, और जो कुछ इन्हें रिस्क दिया जाता है इसमें से खर्च करते हैं। अब देखिए कि ये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की हिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं आयात पे अमल किया। एक तो ये कि नमाज कायम की, मस्जिदें बनाई, लोगों को अप्रिशिएट किया कि भी नमाज पढ़ें, ज़कात कलेक्ट करते थे अमीर लोगों से और गरीब लोगों को देते थे, नेकी की तलकीन करते थे। यानी कुछ तो ऐसी चीजें कि जो इंसानी मामलात पे इसको तो कानूनी शक्ल में लाते, और जो अल्लाह ताला के साथ मामला तो उसके लिए अप्रिशिएट करते, और जो बुराइयां लोग करते या ऐसी हरकत करते से रोकते थे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये जो ब्लू कलर का अमरूम शूरा बैना, कि इनके डिसीजन को एक आदमी डिसीजन लेके सबको ऑर्डर नहीं दे देता था, बल्कि मिलजुल के डिसीजन लिया करते थे। और आप साहबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम की हिस्ट्री में तो आप देख सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल से आपको एग्जांपल्स दी थी कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में तो, और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में भी ये था कि अगर खलीफा जो हुक्मरान है, उन्होंने अगर एक, पहले तो वो एक इसको कानून बनाना चाह रहे हैं तो उन्होंने एक सजेशन देनी, उस पर पूरी डिस्कशन होनी, किसी ने इख्तलाफ करना है करें करें, और उसके बाद फिर मेजॉरिटी जिस पे एग्री होती थी तो फिर वो मामला चलता था। तो उस जमाने में ये था। अगले टाइम में तब भी चलता रहा, लेकिन रिलेटिवली कम हो गया। यानी हुआ यह कि फिर वो बादशाहतें बननी शुरू हुई, कि आपको याद होगा कि बनु उमैया की अपनी बादशाहतें बनी, और अब्दुल मलिक बिन मरवान साहब से ये स्टार्ट हुआ सिलसिला। तो उन्होंने अपने पैदाइश कि अपने बच्चों पे ही हुक्मरान बनाने का ऑर्डर दिया, लेकिन फिर भी किसी हद तक अमरूम शूरा बैनहुम पे डिस्कशन चलती थी कि और भी जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हो गए और कुछ गवर्नर्स, उनसे डिस्कशन मिलजुल के डिसीजन लेते थे। बनु अब्बास में भी स्टार्ट में ऐसा ही हुआ, लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बादशाहतें बननी शुरू हुई, और फिर तो ये हुआ कि अरबों की बजाय दूसरी और कौमों में अलग अलग हुकूमतें बनी, और वो बादशाहत वाला सिलसिला ही शुरू हो गया 246 हिजरी ऑनवर्ड। तब से अब तक है कि बस जी वो बादशाह ने जो कह दिया वैसे ही अमल होना। अब एविडेंस के तौर पर अब गवर्नर्स के लिए खुतूत ये अवेलेबल है आपको, पॉलिसी और प्रोसीजर्स जो एसओपीज बनाए गए थे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुम, तो इन्होंने किस तरीके से एक ये डिसीजन लेके फाइनल किया, तो इसके लिए उनके खुतूत आप पढ़ सकते हैं कि पॉलिटिकल मामलात कैसे चलते थे। फिर एक बड़ा अच्छा कुछ अरसे बाद को देखें तो ताहिर बिन हुसैन 207 हिजरी में फौत हुए, तो ये गवर्नर थे खुरासान के। तो इन्होंने खत लिखा जिसे हारून रशीद जो खलीफा थे बनु अब्बास के, कि वो भी बादशाह ही थे, तो इन्हें भेजा ताहिर बिन हुसैन ने। तो अब हारून रशीद को बहुत अच्छा पसंद आया, और इन्होंने कई सरकारी ऑफिसर्स को भेजा इसकी कॉपीज करके कि भाई इसको पढ़ो और इस पे अमल करो। तो देखिए इस तरह से
پھر بھی کسی حد تک امروم شورا بینوں چلتا رہا سلسلہ۔ ابو الحسن الماوردی صاحب بڑے اسکالر ہیں، 450 ہجری میں الحاوی الکبیر، نصیحت الملوک و احکام السلطانیہ، یہ بھی ان کی بک ہے۔ تو اس میں انہوں نے پورے حکمرانوں کو ایک سجیشنز کے طور پہ یہ ایک بکس لکھی کہ جناب یہ حکمرانوں کو ایسے کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو دیکھیے اس زمانے پہ بھی پولیٹیکل سائنسز میں چلو لوگوں میں کچھ نہ کچھ آپ کو ایویڈنس ملتا ہے کہ لوگوں میں آئیڈیاز تھے، چلتا تو آپس میں گفتگو سے ہی چلتا تھا، لیکن چلو اس کے ساتھ ساتھ خطوط اور آہستہ آہستہ پھر بکس بھی بننے لگی۔ سوشیولوجی پہ آئیے تو اب اس کی بکس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ سوشیولوجی کیا ہے کہ جب مختلف انسان مل جل کے رہتے ہیں تو کیا کرنا ہے، اس کے لیے کچھ بکس، سب سے پہلے تو خود قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، اس میں حدیث کو پڑھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ اس میں سوشیولوجی کے بہت سی سجیشنز آپ نے دی ہوئی ہیں کہ بھی یہ ایسے کر لیجئے، نہیں بھی یہ چیز غلط ہے، یہ نہ کریں، اور جو اگر انسانوں پہ کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ایک حکومت کے طور پر اس کو روکا۔ پھر خود قرآن مجید کی ایک بڑی اگزامپل میں آپ کو عرض کر چکا کہ جیسے پہلے غلامی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ بھی اب مزید غلام نہیں بناؤ، اور جو اب ہے تو اس میں سے جو غلام بھی آزاد ہونا چاہے ان کو آپ آزاد کریں۔ یہ آپ کو پوری ڈیٹیل سے میں عرض کر چکا ہوں اس میں لیکچر، میری بک میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا پھر بھی بہرحال انحراف ہوا کہ اگلی کوئی 100 سال تک تو ایسے ہی رہا سلسلہ، لیکن پھر یہ ہوا کہ پھر بھی اب جناب اور کوئی جنگیں ہونی تو جنگوں میں جو بھی قیدی آتے ہیں ان کو غلام بناتے رہے، سلسلہ چلتا رہا سلسلہ، اور یہ انفارچونیٹلی اب آ کے 1950-60 کے آس پاس جا کے ختم ہوا۔